Good morning, students. So today we will discuss about the nerve impulse mechanism. So start with the definition of stimulus and nerve impulse. So what is stimulus? The stimulus is an influence that act usually from the outside the body to partially change bodily activity. So डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि स्टिमुलस क्या होता है. स्टिमुलस इज एनीथिंग that may have an impact or influence on a body system. ठीक, ये क्या होता है कि एक ऐसी थिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है, हमारा जो बॉडी पार्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से इम्पैक्ट करता है. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन फील हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपने हैंड अपना जस्ट पीछे पुल आउट किया, है ना, आपने अपना हैंड क्या किया, पुल आउट किया, तो उससे जो वो रिएक्शन निकला, ठीक, उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है आपके बॉडी पार्ट पर, आपके हैंड पर, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. सो अनदर डेफिनेशन इज अ स्टिमुलस इज एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक, स्टिमुलस क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, और इवेंट विच व्हेन अप्लाई टू एन एक्साइटेबल टिश्यू प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस क्या हुआ, जो आपको एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पर आपके टिश्यू पर फील हुआ, ठीक है, आपके स्किन पर फील हुआ, और उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स निकला, आपने जो एक्टिविटी की, एक्शन पोटेंशियल हुआ, सो डैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. वो जो रिएक्शन हुआ डैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. नेक्स्ट डेफिनेशन इज नर्व इम्पल्स. So what is nerve impulse? A nerve impulse is the way nerve cell, that means neurons, communicate with one another. Nerve impulses are mostly electrical signals along the dendrite to produce a nerve impulse or action potential. सो नर्व इम्पल्स एक ऐसा वे होता है जिसमें कि न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी बोला जाता है. ठीक, तो नर्व इम्पल्स एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. जिसके आपको बताया था कि न्यूरॉन क्या होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और दैट मीन्स नर्व इम्पल्स जनरेट कर रही है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है. ठीक, तो नर्व इम्पल्स क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, और दैट लीड टू द एक्शन पोटेंशियल. सो नेक्स्ट द टॉपिक इज स्टार्ट, दैट इज नर्व इम्पल्स मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन, कि कैसे किस तरह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है. सो देयर आर 6 स्टेजेस इन नर्व इम्पल्स मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन. सो फर्स्ट वन इज रेस्टिंग स्टेट. तो इस टाइम पर क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, नर्व इम्पल्स क्या है, बिल्कुल रेस्टिंग में है, ठीक है, रेस्ट है, वो कोई काम नहीं कर रही है. तो फर्स्ट पॉइंट इज नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड व्हेन द स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्ग. दिस स्टिमुलस ट्रिगर्स द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द न्यूरॉन. तो नर्व, आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हम पहले वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हॉट ऑब्जेक्ट के आप कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, नर्व इम्पल्स क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी, है ना, न्यूरॉन्स अपना काम जल्दी जल्दी करने लगेंगे. तो उस टाइम पर क्या होगा, वो स्टिमुलस क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी, तो उससे क्या होगा, आप अपना हाथ पीछे करेंगे, तो डैट मीन स्टिमुलस क्या है, स्ट्रांग है इस जगह पर. ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्टिमुलस क्या करेगा, न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस आएंगे न्यूरॉन में. ठीक, अब वो क्या आते हैं, वो आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेशियम कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द सेल दैन इट इज़ आउटसाइड द सेल. अब क्या बताया था आपको, जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस. सेल बॉडी में क्या जाता है, पूरा उसका न्यूक्लियस आ गया, है ना, और बीच में जो है सोमा, डैट इज सेल बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, ये सब चीज़. ठीक, तो उसमें जो क्या है, सेल बॉडी में क्या है, बीच में क्या होता है, पोटेशियम कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है. ठीक, वहीं उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में देखें तो
सोडियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक, क्या होता है, जो सेल बॉडी है, अंदर वाला पार्ट है न्यूरॉन्स का, वहाँ पर पोटेशियम कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहीं और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इनसाइड द सेल द पोटेशियम कंसनट्रेशन इज़ हाई एंड इन आउटसाइड द सेल द सोडियम कंसनट्रेशन इज़ हायर। अब जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है न्यूरॉन में और जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है, इन दोनों को सेपरेट करके रखती है। मतलब कि जैसे कि सेल बॉडी का पार्ट है, उसके जस्ट आसपास क्या है, उसकी पूरी मेम्ब्रेन है, जो आपको बताया था। अब जैसे कि आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, है ना, उसमें बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होने की वजह से क्या होता है कि जो बाहर के जो आयंस हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब मिक्स नहीं होते हैं इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर आपस में। ठीक है, ये तो इसमें भी न्यूरॉन में भी वैसे ही एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि पहले भी बताया था आपको। तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को मिक्स नहीं होने देती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द मेम्ब्रेन इज मोस्टली इम्परमिएबल फॉर्मिंग अ बैरियर टू मैनी प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड अदर आयन डिजॉल्व इन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, ये पॉइंट से आप समझ रहे होंगे कि ये मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, इम्परमिएबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक बैरियर बना के रखती है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन है, मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपस में डिसॉल्व ना हो। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप इज depolarization. तो depolarization means is that is the difference in charge between the inside and outside of the plasma membrane of neuron. मतलब कि अब जैसे कि बताया कि inside the cell, अंदर सेल बॉडी में क्या है, पोटेशियम प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेल क्या प्रेजेंट है, सोडियम। तो वो क्या होता है कि चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि नर्व इम्पल्स एकदम से जनरेट होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं उनके चार्ज के बीच में। ठीक, सो फर्स्ट पॉइंट इज अ नर्व सेल इज स्टिमुलेटेड। ठीक, अब जैसे ही बर्निंग सेंसेशन हुआ, किसी की हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए, तो क्या होगा, वो नर्व सेल, न्यूरॉन्स क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इज एट स्टिमुलेशन द मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल टू सोडियम एंड इट क्विकली मूव्स इनटू द सेल। अब जैसे ही न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल, वो परमिएबल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम क्या होगा, इनसाइड इट क्विकली मूव्स इनटू द सेल, जो सेल बॉडी का जो पार्ट है उसके अंदर सोडियम एंटर करेगा। नेक्स्ट इज द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नाउ मोर पॉजिटिव चार्ज देन द आउटसाइड। अब जो पॉजिटिव चार्ज जो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे, Na पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट था, वो क्या होगा, वो अंदर एंटर हो गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया। जैसे ही न्यूरॉन स्टिमुलेट हुए तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। विद ईच पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन दैट एंटर्स द एक्सॉन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड एंड वन फ्यूअर नेगेटिव चार्ज इज आउटसाइड द एक्सॉन। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज एंटर होंगे, जो सोडियम आयन होगा वो एंटर हो जाएगा मोर पॉजिटिव चार्ज को लेकर, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम जो होगा बाहर बाहर जाता रहेगा ज़्यादा अमाउंट में, और क्या होगा, वो जो सोडियम आयन है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, वो एक्सॉन की तरफ मूव करने लग जाएंगे, सेल प्रोसेस की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक, सो नेक्स्ट वन इज स्टेप 3 इज रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, व्हेन द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज। ठीक, सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, परमीबल हुआ, सोडियम एंटर हुआ, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम ऑटोमेटिकली लीव्स द सेल। सोडियम ने एंटर किया तो पोटेशियम क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेल से बाहर चले जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज स्टेप 4 द इम्पल्स ट्रैवल। अब रेस्टिंग स्टेट पे था, ठीक है, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई, स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग हो गया, हम कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट के, जिसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, न्यूरॉन स्टिमुलेट हुए थे, क्यों हुए थे, क्योंकि उसमें सोडियम ने एंटर किया था और पोटेशियम बाहर चला गया था, जिसकी वजह से जो मोर पॉजिटिव आयंस थे वो एक्सॉन की तरफ मूव करने लगे थे। स्टेप 3 में क्या हुआ था, रीपोलराइजेशन, मतलब क्या हुआ था, सोडियम जैसे ही एंटर हुआ ऑटोमेटिकली पोटेशियम भी बाहर चला गया। अब स्टेप 4 इम्पल्स ट्रैवल। अब वो इम्पल्स कैसे ट्रैवल हुई, ठीक, द फर्स्ट पॉइंट इज द क्विक मूवमेंट ऑफ आयन कॉजेज अ सिमिलर चेंज और वेव ऑल अक्रॉस द सेल एंड डाउन द एक्सॉन। अब जैसे ही ये क्विक मूवमेंट हुआ सोडियम का, पोटेशियम
पोटेशियम का, सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक चेंज आया, ठीक है, एक सिमिलर चेंज, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक वेव टाइप प्रोजेक्शन बना उन इम्पल्स का, और वो एक्सॉन की तरफ मूव करने लगी, ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ, मूव करने लगी तो क्या हुआ, वर्टिब्रा ओपनिंग आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ विद ओपनिंग। जो एक्सॉन है, अब बताया था कि एक्सॉन जस्ट माइलिन शीथ एक लेयर होती है, वहाँ पर क्या वो एक्सॉन क्या होता है, माइलिन शीथ की वजह से कवर रहता है, ठीक। तो वो माइलिन शीथ क्या होगा, माइलिन शीथ कॉजेज द आयन एक्सचेंज टू अकर एट द ओपनिंग। वो माइलिन शीथ क्या होंगी, आयन का एक्सचेंज करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डैट कॉजिंग टू प्रोसेस टू स्पीड अप। जो नर्व इम्पल्स हैं उनको जल्द से जल्द उनको एक स्पीड प्रोवाइड करेंगी वो माइलिन शीथ। So the next step is step 5. Step 5 is transmission across the synapse, ठीक। मतलब अब क्या हुआ, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया, वो एक्सॉन तक आ गए, माइलिन शीथ की वजह से क्या हुआ, नर्व इम्पल्स को एक स्पीड मिल गई, ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी एक्शन पोटेंशियल हो बॉडी के पार्ट में, ठीक। तो अब है स्टेप 5, डैट इज ट्रांसमिशन अक्रॉस द साइनेप्स। अब साइनेप्स आपको बताया था कि क्या होता है कि एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन, डैट इज एक्सॉन टर्मिनल, तो उनके बीच में जो गैप होता है डैट इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक। तो न्यूरॉन्स डू नॉट टच द, पहले डायग्राम देख लेते हैं तो आपको साइनेप्स पता चल जाएगा कि साइनेप्स क्या होते हैं। सो डैट इज साइनेप्स पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, डैट इज साइनेप्स। और साइनेप्स को अगर हम माइक्रोस्कोपली अगर वैसा स्ट्रक्चर देखें, पूरा देखें, तो डैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। ये साइनेप्स क्या करते हैं, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखना कि जो एक्सॉन टर्मिनल है लास्ट पोर्शन, डैट इज कॉल्ड साइनेप्स। So first point is neurons do not touch the axon terminal stop before reaching the dendrites of the next neurons। अब आपको बताया था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। द एक्सॉन टर्मिनल स्टॉप बिफोर रीचिंग द डेंड्रॉइड्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक। तो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ टच नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, उनके बीच में एक स्पेस रहता है, ठीक। तो एक्सॉन टर्मिनल क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने से रोकते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होने से थोड़ा रोकते हैं, उनके बीच में एक गैप प्रोवाइड करके रखता है, ठीक। और वो जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, डैट इज कॉल्ड साइनेप्स। इम्पल्सेस आर कैरिड अक्रॉस द साइनेप्स बाय न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जैसे कि बताया था कि इम्पल्स जनरेट हो रही है, अब वो इम्पल्स जनरेट किसकी वजह से हो रही है, डैट इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक। तो इम्पल्सेस आर कैरिड अक्रॉस अ साइनेप, वो जो नर्व इम्पल्स होंगी वो साइनेप्स तक जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे, जिनको बोलते हैं हम केमिकल मैसेंजर्स। सो इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, साइनेप्स की वजह से, और ये साइनेप्स कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करती हैं, जिनको बोलते हैं हम केमिकल मैसेंजर। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये एक ऐसे टाइप के मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि कुछ वो हार्मोन्स हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, गाबा इज गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। सो दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर व्हाट टेल योर हार्ट to beat, lungs to breathe, and stomach to digest, and it also affects the mood, sleep and concentration, ठीक। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, केमिकल साइनेप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेट हो रहा है इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। नेक्स्ट जो फंक्शन है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन, दैट इज एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, गाबा, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स are what tell your heart to beat,
lungs to breathe and stomach to digest, and it also affects the mood, sleep and concentration. So अब आ जाते हैं दोबारा से, अब आप समझ गए होंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स डू टू थिंग्स. न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं. दैट इज स्पीड अप द इम्पल्स बाय स्टिमुलेटिंग द एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन्स. क्या करते हैं, इम्पल्स का स्पीड अप कर देते हैं या फिर उसको स्लो डाउन भी कर देते हैं. ठीक. नेक्स्ट वन इज, so this is the diagram which you can easily understand about the synapse and neurotransmitters. So next last step is that is refractory period. So this is the stage when the neuron takes it time to go back into the resting potential after being stimulated. तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिस टाइम पर पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है और क्या होता है, दोबारा से जो न्यूरॉन है, दोबारा से जो नर्व सेल है, वो दोबारा से रेस्टिंग स्टेज पर दोबारा से बैक हो जाएंगे. ठीक. नेक्स्ट इज दिस पीरियड ऑफ टाइम इज क्विक एंड इफेक्टिव टू द न्यूरॉन एज इट डज नॉट टेक लॉन्गर हार्ड वर्क टू गो बैक इनटू द रेस्टिंग स्टेज. तो ये जो पीरियड होता है, ये जो स्टेज होती है, ये बहुत ही क्विक होती है और बहुत जल्दी से अपना काम करती है. ठीक. as it does not take long or hard work to go back into the resting stage. So there are six stages in the nerve impulse mechanism. First is resting state. Second is resting में क्या हुआ था, स्टिमुलस स्ट्रांग हुआ था, आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए थे. ठीक. जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो आउटसाइड जो था पोटेशियम, वो पोटेशियम जो होता है वो इनसाइड जो सेल बॉडी है उसमें प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में. सोडियम जो होता है आउटसाइड जो सेल में, वो आउटसाइड द सोडियम इज़ हायर कंसनट्रेशन. ठीक. तो और क्या होता है उसमें, जो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मिक्स अप नहीं होने देती, उनको सेपरेट करके रखती है. ठीक. नेक्स्ट इज डीपोलराइजेशन. मतलब डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, न्यूरॉन्स जो हो रहे थे स्टिमुलेट हो रहे थे. ठीक. और स्टिमुलेशन होने पर क्या हो रहा था, जो सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा था. ठीक. जिसकी वजह से क्या होगा, जो मोर पॉजिटिव जो सोडियम है वो क्या हो रहे थे, एंटर हो रहे थे. उसके बाद क्या होता है, रिपोलराइजेशन. मतलब जैसे ही एंटर मोर पॉजिटिव चार्ज अंदर गए तो पोटेशियम ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा था. ठीक. नेक्स्ट इज द इम्पल्स ट्रैवल. अब इम्पल्स कैसे ट्रैवल हुआ, जो क्विक मूवमेंट हुआ सोडियम और पोटेशियम का, उसकी वजह से क्या हुआ, एक वेव लाइक प्रोजेक्शन हुआ और वो एक्सॉन की तरफ मूव डाउन होने लगे. जिसकी वजह से एक्सॉन की तरफ, जो एक्सॉन में जो माइलिन शीट कवर होती हैं, माइलिन शीट में आयन का एक्सचेंज होने की वजह से क्या हुआ, प्रोसेस जो और भी हुआ नर्व इम्पल्स का, वो स्पीड अप हो गया. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन अक्रॉस द साइनेप्स. ठीक. जो क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स के जो एंड में साइनेप्स, एक्सॉन टर्मिनल एंड में प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में, और जो बीच में जो गैप होता है डेट इज कॉल्ड साइनेप्स. ठीक. वो साइनेप्स क्या करते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करते हैं. और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, that transmit the signal across a chemical synapse from one neuron to another. और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डेट इज एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. ठीक. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या हो रहा था, जिस टाइम पर न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, दैट इट टेक टाइम टू गो बैक इनटू द रेस्टिंग पोटेंशियल आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड. ठीक. पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से रेस्टिंग स्टेज पर आ जाते हैं. सो अभी जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया था, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो अभी आपको नाम बताए थे, उनके ये फंक्शन है और एग्जाम्पल, अगर उनका कोई माल फंक्शन हो जाए या फिर बॉडी में ब्लॉक्ड हो जाए. तो फर्स्ट ट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, डैट इनेबल्स मसल एक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी. ठीक. मसल एक्शन को इनेबल करता है, लर्निंग में हेल्प करता है और मेमोरी के लिए ज़रूरी होता है. एग्जाम्पल ऑफ माल फंक्शन, अगर ये प्रॉपरली अपना काम ना करे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंडर सप्लाई ऑफ ACH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन. ठीक. क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो